बच्चों, निराला गुरु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज की टेबल को याद रखने का आसान सा तरीका और निकालने का आसान सा तरीका। ओके नाउ, तो इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, ओके 45 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू। पिछले वीडियो में हमने देखा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है। चलो वो होती है, वो तो हमने समझ लिया पिछले वीडियो में कि हाँ ऐसे ऐसे इस तरह की वैल्यू होती है ना। 0 डिग्री पर थीटा 0 हो जाता है तो पी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सारे जितने भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सभी के वैल्यूज को हम निकालेंगे यहाँ पर और याद रखने का आसान सा तरीका को समझेंगे। ओके नाउ, हमें जो वैल्यू याद रखनी है 9th और 10th क्लास तक के लिए वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 और 60 और 90 डिग्री की वैल्यू हमें याद रखनी है। यानी हमें 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये इतने 0 से लेकर ये 4 तक की ये ना इतनी वैल्यू हमें याद रखनी है। कितनी वैल्यू याद रखनी है? 4 तक। कितनी तक? 4 तक, 4 तक, 4 तक एंड 4 तक। ओके अब इसका जो स्क्वायर रूट आप कर दोगे, 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 ये जो वैल्यू देगा ये देगा आपको साइन का वैल्यू, ये देगा आपको साइन का वैल्यू। 0/4 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा बच्चों। देखो आता है ना 0। याद है पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है ना। थीटा अगर मान लो ये हो तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी है ना, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 यानी 1/2। साइन 30 1/2 याद होगा पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। देखो है ना। अब 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट तो 2 ही रहेगा अंदर में ही, 1/√2। साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, √3/2। ओके एंड ये 4 4 कर गया, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1। ये देख लो पिछले वीडियो में हमने निकाला था है ना, बताया था कि आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है। देख लो होती तो है, वो तो समझ लिए, लेकिन अब निकालने का आसान सा तरीका हमने देखो बताया आपको। एक और तरीका बताऊंगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। एक और शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा फिंगर से। ओके तो फिलहाल अभी हमने देखा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 4 तक 0 1 2 3 4 लिख देंगे, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो वैल्यू देगा वो साइन का वैल्यू देगा। ओके अब हमें चाहिए कॉस की, अब हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू। तो बस जो साइन जो 90 का था वही 0 का आता था, तो ये 1 तो इसका 1, फिर इधर √3/2 तो इसका √3/2। ओके और ये सेम 1/√2, जो इसका 30 का वही इसका 60 का यानी 1/2, जो इसका 0 का वही इसका 90 का, यही आता वैल्यू। साइन और कॉस तक हमने बता दिया था, साइन और कॉस तक हमने बता दिया था। अब टेन की बारी है ना। अब किसकी बारी? टेन की। तो टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? टेन 0 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा और बाय कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड करते हैं तो ये टेन थीटा देता है, टेन थीटा की वैल्यू देता है। ओके साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अगर हमें निकालना है टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री तो हम क्या करेंगे? साइन 0 डिग्री को डिवाइड कर देंगे कॉस 0 डिग्री से। सो सिंपल, तो साइन 0 डिग्री 0/1, 0/1 0 हो गया, 0/1 0 हो गया, काम खत्म। ओके यानी दिस बाय दिस करना है, 0/1, अरे भाई 0/1 0 हो गया, दिस बाय दिस। अब साइन 10 30 की वैल्यू निकालनी है। अगर सपोज करो हमें 10 30 की वैल्यू निकालनी है, अगर यहाँ 30 डिग्री रहता, अगर यहाँ 30 डिग्री निकालना पड़ता, ठीक है, सपोज करो 10 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम? साइन 30 डिग्री को डिवाइड करेंगे कॉस 30 डिग्री के साथ, कॉस 30 डिग्री के साथ, यानी साइन 30 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 के साथ, तो 2 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/√3। यानी साइन 30 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/√3। 10 45 डिग्री की वैल्यू साइन 45 बाय कॉस 45, ये तो सेम सेम है, कट के क्या हो जाएगा? 1। ओके अब हमें स्पेस चाहिए, इसे हटा दो, हट गया। ओके नाउ अब हमें चाहिए 10 60 डिग्री, 10 60 साइन 60
बाय में cos 60, 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1 यानी √3। अब हमें चाहिए 1090। 1090 क्या होता है? sin 90 बाय cos 90, 1/0। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इन्फिनिटी से भी लिख सकते हैं, है ना, अनडिफाइंड। ओके, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन भी हो गया, ये लो वैल्यू सिंपल हो गया। अब हमें चाहिए मान लो कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा चाहिए, कॉट। तो कॉट 0 कैसे होगा? जो इसका आया उसी का उल्टा कर देंगे। इसका इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका √3 तो यहाँ √3 हो जाएगा, इसका 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका 1/√3 तो इसका 1/√3 आ जाएगा। ओके, इसका 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? इसको हम इस ढंग से भी देख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1/0 इन्फिनिटी, √3/2 बाय 1/2, 2 कट गया, √3 बच गया, इतना बाय इतना, है ना। कॉस थीटा बाय साइन थीटा से भी देख सकते हैं कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यह भी हो गया अपना कॉट थीटा का वैल्यू। ओके, अब कौन सा बच गया? इस टेबल को हमने यहां तक देखा। अब हमें चाहिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और चाहिए लास्टली सेक थीटा, लास्टली चाहिए सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का जस्ट उल्टा, 1/1 साइन, 1/साइन, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। 1/1/2 पलट के क्या हो जाएगा? 2। 1/1/√2 है ना, ये क्या हो जाएगा? √2। 1/√3/2 ये हो जाएगा 2/√3। ओके, 1/1/1 1 हो गया वैल्यू। ओके, ये देख लो आप, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हो गया वैल्यू सारा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/1 यानी 1। 1/√3/2 ये पलट के क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/1/√2 यानी √2। ओके, 1/1/2 ये क्या हो जाएगा? 2। ये 1/0, 1/0 अनडिफाइंड। ये हो गया टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। यानी अगर साइन कॉस याद है, साइन कॉस याद है, तो ये सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। कैसे? इसको और तो ये तो अभी समझ गए, अब ये और डिटेल में बताता हूं। उसके बाद इसको याद रखने का एक और ट्रिक बताऊंगा। ओके, हेलो बच्चों, है ना। अब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे कि आखिर ये वैल्यू याद कैसे रखें, ठीक है ना। आसानी से समझना, अच्छे से समझना। जैसे कि अब तक हमने देखा साइन 0 0, साइन 30 1/2, है ना, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, cos 0 0, cos 0 की वैल्यू 1, है ना। तो साइन और cos अगर ये दो वैल्यू याद है तो फिर tan का निकालना आसान है। जैसे tan 30 डिग्री निकालना है, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना तो काफी आसान है। tan थीटा क्या होता है? साइन 30 बाई cos 30, cos 30 अभी जस्ट हमने पूरा टेबल में निकाला। तो साइन 30 क्या है भाई? 1/2। cos 30 क्या है भाई? √3/2, √3/2, 2 कट गया, क्या हो गया? 1/√3। इट्स अ वेरी सिंपल, है ना। अगर साइन कॉस याद है तो टेन का तो तुरंत याद हो जाएगा, साइन बाय कॉस कर देंगे, कॉट का कॉस बाय साइन कर देंगे, है ना। अगर मान लो कॉस कॉट थीटा निकालना है, मान लो सपोज करो निकालना है कॉट 45 डिग्री, तो कुछ नहीं, इसे क्या करेंगे? cos 45 डिग्री, तो cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा, इसलिए cos 45 बाय साइन 45 कर देंगे। तो cos 45 क्या होता है? 1/√2 और डिवाइडेड बाय साइन 45 1/√2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हो जाएगा 1, है ना। तो ये निकालना भी आसान है। अगर साइन कॉस याद है तो टेन का कॉट का वो भी निकालना आसान है। अगर सपोज करो साइन कॉस याद है, आपको कॉसेक निकालना है, COSEC कॉसेक, मान लो 60 डिग्री निकालना है, तो कॉसेक 60 को क्या लिखेंगे? 1/sin 60, 1/sin 60। तो 1/sin 60 क्या है भाई? √3/2, 1/√3/2 ये पलट के क्या हो जाएगा? 2/√3। सो सिंपल। तो अगर साइन कॉस याद है तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद रखी जा सकती है आसानी से। अगर भूल भी गए तो निकाली जा सकती है। ओके, तो हम पहले साइन और कॉस को शॉर्टकट ट्रिक से याद रखेंगे। कैसे याद रखा जाए? उंगलियों पर, है ना। तो देखो अपना ये फिंगर, ये अपना ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड ले लिया, 0 डिग्री, 0 डिग्री देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 90, इतना वैल्यू हमने लिख लिया। 0 30 45 60 और 90 हमने लिख लिया। ओके, बस ध्यान क्या रखना है? कॉस के लिए इधर बनेंगे, साइन के लिए इधर बनेंगे, कॉस के लिए इस डायरेक्शन में, साइन के लिए इस डायरेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री अगर चाहिए तो साइन 0 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय 2, नंबर बाय 2। व्हाट इज द मीनिंग? 0 डिग्री यहाँ है ना, इसके बाद कोई फिंगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
इसके बाद कोई फिंगर नहीं, 0 फिंगर, तो 0/2 0 हो गया। जैसे हमें चाहिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय 2, कितने नंबर दिख रहे हैं 30 डिग्री के बाद, कितने फिंगर दिख रहे हैं, एक फिंगर दिख रहे हैं, तो 1 फिंगर का स्क्वायर रूट बाय 2 यानी 1/2 हो गया वैल्यू। अगर हमें चाहिए साइन 45, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 भाई 45 के बाद कितने फिंगर दिख रहे हैं, एक और दो फिंगर दिख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिंगर बाय में 2, यही हो गया है ना। तो √2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये कट गया, देख लो 1/√2, इट्स योर साइन 45। आएगा समझ में, यानी जितना डिग्री चाहिए उसके बाद का फी देखते हैं कितने फिंगर हैं। जस्ट सपोज करो हमें चाहिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, भाई साइन 60 चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय में 2 से हमेशा डिवाइड करना है, 2 से हमेशा डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 60 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री के बाद कितने फिंगर हैं, 1 2 3 फिंगर है। 60 डिग्री मैंने बोला ना, साइन के लिए इस साइड देखेंगे, साइन के लिए इस साइड देखेंगे। 60 डिग्री के बाद कितने फिंगर है, इस साइड साइन 60 डिग्री के बाद इस साइड कितने फिंगर है, 1 2 3 फिंगर है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय में 2, इट्स द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। अगर साइन 90 चाहिए, साइन 90 चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बाय में 2, 90 के बाद कितने फिंगर है, इस साइड, हमने बोला ना साइन के लिए इस साइड देखते हैं, किस साइड, इस साइड, जिधर घड़ी चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 90 डिग्री के बाद कितने एंगल है, 1 2 3 4, ओ 4 फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय में 2 यानी 2/2 दैट इज 1। अरे वाह, कट के हो गया 1। आएगा समझ में। तो देख लो साइन का वैल्यू याद रखना कितना आसान है, फिंगर में याद रहेगा, फिंगर में, है ना। कैसे देखा, एक बार फिर समझ लो, अच्छे से समझ लो। ओके, ये वैल्यू मैं सारा डिलीट कर देता हूं, आसानी से समझोगे, अब कुछ नहीं है, ये हटा दो। ओके, हमें निकालना है कितना, सपोज करो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर है ना, नंबर ऑफ फिंगर बाय 2, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर बाय में 2, कितने फिंगर है 60 डिग्री के बाद, 1 2 3, तो 3/2 √3/2, इट्स द वैल्यू ऑफ साइन 60। आई बात समझ में, नहीं आई। साइन 30 हमने कैसे निकाला था, साइन 30 डिग्री, स्क्वायर रूट नंबर ऑफ फिंगर बाय में 2, नंबर ऑफ फिंगर 30 डिग्री के बाद कितना फिंगर है, ओनली 1 फिंगर है, तो 1/2 यानी √3, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1/2, हो गया आंसर। आएगा समझ में। अब कॉस का निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे, कॉस का। साइन का हमने जैसे निकाला इस साइड देख करके, अब कॉस का निकालेंगे, ठीक है, कॉस का निकालते हैं। तो कॉस में भी सब चीज वही, बस देखने का तरीका, इधर देखेंगे, एंगल किधर देखेंगे, फिंगर देखेंगे इस साइड। हमें निकालना है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो स्क्वायर रूट नंबर ऑफ फिंगर बाय में 2, स्क्वायर रूट नंबर ऑफ फिंगर बाय में 2, 0 डिग्री। लेकिन अब कॉस के लिए इस डायरेक्शन में देखेंगे भैया, इस डायरेक्शन में कितना फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है 0 डिग्री के बाद, 1 2 3 4 फिंगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय में 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 बाय में 2, कट के हो गया 1। इज इट ओके, ओके। एंड कॉस हमें चाहिए 30 डिग्री, क्या चाहिए, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर है, और कॉस का निकाल रहे हैं। कॉस के लिए इस साइड देखेंगे, इस साइड देखेंगे, कितना फिंगर है, 1 2 3 फिंगर, तो स्क्वायर रूट नंबर ऑफ फिंगर अब आई में 2 हो गया √3/2। आई बात समझ लो दोस्तों, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, यू कैन मतलब आप जो ना काफी इजीली इसे याद रख सकते हो। अगर हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 45, भाई 45 इधर देखेंगे, 1 2 फिंगर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिंगर बाय में 2, यही हो गया वैल्यू। अब इसे लिखेंगे थोड़ा √2, और 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, ये कट गया, हो गया 1/√2, इट्स द वैल्यू ऑफ cos 45। आई बात समझ में। अब हमें निकालना है cos 30, क्या निकालना है, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद कितना है, 30 डिग्री, cos 30 तो निकाल लिया हमने, 60, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद कितने फिंगर हैं, ओनली 1 फिंगर। अरे cos के लिए इधर साइड देखते हैं, किस साइड, इस साइड, है ना, इस साइड। 60 के बाद कितना फिंगर है, 1 फिंगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर बाय में 2, दैट इज 1/2, देख लो आगे वैल्यू, है ना। तो ये काफी आसान ट्रिक है साइन और कॉस को याद रखने का, और साइन और कॉस याद है तो tan cos sec निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकल जाता है। ओके नाउ, तो आप एक बार थोड़ा सा रिव्यू में करवा दूं, अगर साइन कॉस की वैल्यू अगर याद है तो cos sec cosec को कैसे याद रखते हैं, ठीक है। नाउ
तो ये समझ में आया दोस्तों, ये काफी आसान सा ट्रिक था। ओके दोस्तों, तो ये इतनी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं साइन की, कॉस की, है ना। और टेन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का निकालना काफी आसान है। बस हमें ये 4 फार्मूला याद होना चाहिए और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में प्रूव कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। ओके, अब जैसे मान लो सपोज करो 10 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री, बाय में लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। ओके, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। फ्रैक्शन का डिवाइड आपको आता है √3/2, और ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाता है तो प्लस जाता है, 2/1 हो जाता है, 2 कट जाता है, तो ये हो गया √3/1, दैट इज √3। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, तो अगर साइन कॉस याद है तो टेन की, कॉट की, कॉसेक की, सेक की, सारा आप निकाल सकते हो। जैसे एक दो वैल्यू और मैं निकाल के दिखाता हूँ। ओके, नाउ सपोज करो आपको चाहिए कॉट 30 डिग्री चाहिए, या कॉट 60 डिग्री चाहिए, कॉट 60 चाहिए, तो क्या लिखोगे आप इसे, कॉस 60 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2/√3, ये 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√3। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, तो ये कॉट 60 डिग्री की वैल्यू भी आ गई। तो साइन और कॉस की सारे वैल्यू, साइन की, कॉस की वैल्यू अगर याद है तो टेन और कॉट की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ऑलरेडी मैं पहले टेबल में फिल कर चुका हूँ, जहां भी देख सकते हो आप, वैल्यू नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब चाहिए कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री चाहिए। सपोज कॉसेक 30 चाहिए तो उसको क्या लिखेंगे, 1/sin30, 1/sin30 डिग्री। तो 1/sin30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2। अब ये पता है आपको, वो ये 1/1 डिवाइडेड बाय 1/2, ये फ्रैक्शन का डिवाइड है 1/1, और ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। तो ये 2 × 1 2, बाय में 1, दैट इज 2 हो गया आंसर। आएगा समझ में। अब हमें चाहिए सपोज करो cos 60 डिग्री, cos तो है ही, cosec, COSEC, cosec 60 डिग्री चाहिए सपोज। तो क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे 1/sin 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री। ओके, तो 1/sin 60 क्या है, √3/2, √3/2। अब ये क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू हो जाएगा 2/√3, पलट जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। इट्स योर आंसर। ओके, नाउ अब मैं एक दो और वैल्यू बता दूं कॉस सेक की, ठीक है। अब सपोज करो आपको सेक की वैल्यू चाहिए, साइन कॉस याद है आपको, आप सेक की वैल्यू भूल गए, साइन कॉस याद है, सेक की वैल्यू भूल गए। तो सेक 30 डिग्री अगर चाहिए तो कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे 1/cos 30, 1/cos 30। ओके, तो 1/cos 30 क्या है, cos 30, cos 30 √3/2, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/1, इंटू में हो जाएगा 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, पलट जाएगा, सिंपल। आई बात समझ में। अगर चाहिए मान लो सेक 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए सपोज, तो ये 1/cos 45, 1/cos 45, है ना। तो ये हो जाएगा 1/1/√2, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू समझ में आया होगा, और टेबल याद रखना आपके लिए आसान भी हो गया है, आप याद भी कर पाओगे अच्छे ढंग से, है ना। तो कोशिश करो ये सारी वैल्यू आपको याद हो जाए, तो आपको काफी टाइम सेव हो जाएगा, काफी बेटर रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस पे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो सारी वैल्यू फिर से एक बार रिवाइज, बार बार आप जब बनाओगे ना, एक ही चीज क्वेश्चन को बनाओगे, देखोगे क्वेश्चन, तो आपको दिमाग में वो सेट हो जाएगा। अगर याद नहीं हो रहा तो बार बार मेरी ये वीडियो देख लोगे आप, तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके, हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के साथ जोड़ें, ठीक है। ओके, बाय बाय।